हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से और जुड़ जाए भाई हर एक साथी जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। वो हर एक साथी आ जाए क्लास में बैठे भाई, देखे किस टाइप से हम बहुत ही शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक बच्चा आकर देख ले भी। और जो साथी भाई क्लास में नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दें। चलिए फिर आ जाइए, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। और जो साथी आ चुके हैं भाई क्लास को लाइक कर दें और प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट कर दें। और फिर इसके बाद बैठे नोटबुक और पेन लेकर देखें, शानदार तरीके से आंसर करें क्वेश्चन का। और क्वेश्चन देखें कैसे बहुत ही बेसिक तरीके से, शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। बच्चा हमारा टॉपिक एज प्रॉब्लम, आयु संबंधित प्रश्न चल रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हम सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट कैसे कोई भी क्वेश्चन आने पर आसानी से एग्जाम में बनाएंगे। इस बात का ख्याल रखते हुए हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा कॉन्सेप्ट सीखता जाए भी और जो चैप्टर आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं भी उनका बेसिक तरीके से, शानदार तरीके से, बढ़िया अच्छी तरीके से रिवीजन करें और नोट्स बनाएं। और जो क्लास में आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है उसको फिर से जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखें और समझें, नोट्स बनाएं और रिवीजन करें बहुत ही शानदार तरीके से। बहुत सारी क्लासें बच्चा पहले से ही बहुत चैप्टर की पढ़ी हुई हैं, तो उन चैप्टरों को भी आप जाकर वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। और जो बच्चा भी क्लास में नया है वो व्लॉग वाले चैनल जीएस कंपटीशन व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें। उसकी लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जो क्लास अभी आप देख रहे हैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर भी हर एक बच्चा उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी को शेयर कर दे, बता दे भाई कि बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे क्लासें दी जा रही हैं। तो जुड़े इस परिवार से, इस परिवार का हिस्सा बनी और अपने सभी साथी को बताएं। चलिए फिर देखते हैं बच्चा मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है आयु संबंधित प्रश्न, एज प्रॉब्लम। इसमें से हमने कुछ क्वेश्चन कल की क्लास में किया था, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। उसी के आगे देखिए, समझिए कैसे शानदार तरीके से हम अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे और सीखेंगे। चलिए देखिएगा भाई, समझिए यहाँ पे हर एक बच्चा ध्यान दे भाई क्लास में और समझे शानदार तरीके से। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइएगा भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं, सभी को सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, आवाज़ वॉइस सब ठीक है भाई, बताइए। कमेंट करिए हर एक बच्चा भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए देखिए फिर पहली क्वेश्चन देखिए आज का। हर एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को देखे, क्या है भी क्वेश्चन, शानदार तरीके से देखें। क्वेश्चन कह रहा है अभी ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। यदि ए की आयु 36 वर्ष हो तो बी की आयु बताइए। बी की आयु बताइए। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई बी की आयु क्या होगी। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हर एक बच्चा करके बताए। बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करिए क्या होगा इस क्वेश्चन का। बी की आयु क्या होगी, बी कितने वर्ष का होगा, ये आपको बताना है, जल्दी से करके बताइए। हर एक बच्चा करके बताए भी जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और जो साथी भी क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बन जाएं।
बताइए भी जल्दी से, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करे। चलिए देखिए, समझिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शानदार तरीके से सीखिएगा। हर एक साथी ध्यान दे भी। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात जो है वो 3:5 है। बच्चा रेशियो में ए और बी की आयु का रेशियो दिया गया है भी, ए 3 वर्ष का है और बी 5 वर्ष का है रेशियो में। लेकिन यदि ए की आयु 36 वर्ष हो, क्वेश्चन कह रहा है ए 3 वर्ष का नहीं है, कितने वर्ष का है भाई, 36 वर्ष का है। जी आपको ए के बारे में बताया गया है भी कि कितने वर्ष का है, 36 वर्ष का है। लेकिन रेशियो में 3 दिया गया है, 3 वर्ष का है। कितने गुना ज़्यादा है भाई इससे, तो ये 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 गुना ज़्यादा है, 12 3 36, 36 तो 3 12 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार से भाई बी भी 12 गुना ज़्यादा रहा होगा, तभी तो ये रेशियो में आया है। तो 12 पंचे 60, इसका मतलब बी कितने वर्ष का रहा होगा भी, 60 वर्ष का रहा होगा। जिस प्रकार से ए 36 वर्ष का है, उस प्रकार से बी कितने वर्ष का रहा होगा भाई, 60 वर्ष का रहा होगा। तो इस हिसाब से आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा भाई, क्लियर है सभी को। आगे चलें भाई, बी की आयु कितने वर्ष की हो जाएगी, कितना वर्ष हो जाएगा भाई, 60 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें भाई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हर एक बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, मोहन और पारितोष की आयु का अनुपात 5:2 है, 2 है। यदि पारितोष 20 वर्ष का है तो मोहन कितने वर्ष का है, ये आपको बताना है भाई। मोहन कितने वर्ष का है, हर एक बच्चा करके बताए भाई मोहन कितने वर्ष का है, ये आपको बताना है। बताइए भाई। हर एक साथी इस क्वेश्चन का आंसर करें भाई। मोहन कितने वर्ष का होगा, ये आपको बताना है, जल्दी से करके बताइए। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा आंसर करे भाई जल्दी से, शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करिए। बताइएगा भाई जल्दी से आंसर करिए। मोहन कितने वर्ष का है, ये आपको बताना है। चलिएगा देखिएगा, समझिएगा अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है मोहन और पारितोष, इसका मतलब मोहन और पारितोष 2 व्यक्ति हैं और इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है भाई, 5:2 दिया है।
इसका मतलब अनुपात में, रेशियो में 5 और 2 का अनुपात है इन दोनों के बीच में। कह रहा है अभी क्वेश्चन आगे कह रहा है यदि पारितोष 20 वर्ष का है, इसका मतलब ये 20 वर्ष का है, 2 वर्ष का नहीं है भाई। रेशियो में कितना गुना ज़्यादा है भाई? 10 गुना ज़्यादा है। अगर ये 10 गुना ज़्यादा है तो ये भी 10 गुना ज़्यादा रहा होगा। तो 10 × 5 = 50, इसका मतलब ये 50 वर्ष का रहा होगा। कौन? मोहन। ये आपको बताना है भाई मोहन कितने वर्ष का है। तो मोहन कितने वर्ष का है भाई? 50 वर्ष का है। बहुत ही शानदार तरीके से और अच्छे तरीके से भी देखिए यहाँ पे आंसर आ रहा है कितना, मोहन का आयु कितना है? 50 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए अगले क्वेश्चन पर चलिए भाई। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए यार। एक बच्चा देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। चलिए देखिए भाई अगले क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझें। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है अभी, उस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। क्वेश्चन कह रहा है अभी 10 वर्ष पूर्व ए के माँ की उम्र 10 वर्ष पूर्व ए की माँ की उम्र 10 वर्ष पूर्व ए के माँ की उम्र 10 वर्ष पूर्व ए की माँ की उम्र ए के उम्र की 4 गुनी थी। क्या था भाई? 10 वर्ष पूर्व ए की माँ की उम्र ए के उम्र की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद ए के 2 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तो ए की वर्तमान आयु क्या है? हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई ए की वर्तमान आयु क्या है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। बताइए भाई जल्दी से आंसर करके बताइए। ए की वर्तमान आयु क्या है ये बताइए। ए की वर्तमान आयु क्या है? जल्दी से करके बताइएगा भाई। बताइएगा भाई जल्दी से करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 10 वर्ष पूर्व ए की माँ की उम्र ए की उम्र की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद ए की 2 गुना हो जाएगी। तो ए की वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है। चलिए देखिए समझिए भाई क्वेश्चन देखिए। कह रहा भाई ए और उसकी माँ 2 लोग हैं भाई। एक व्यक्ति है ए और उसकी माँ है। कह रहा 10 वर्ष पूर्व ए की माँ की उम्र ए की उम्र की 4 गुना थी। इसका मतलब इसकी माँ की उम्र 4 गुना थी। और कब? ये 10 वर्ष पूर्व, इसका मतलब आज से या वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व की मतलब पहले की बात कर रहा है कि ये उम्र का जो अनुपात था इन दोनों का ये कितना था भाई? ये 4 गुनी थी ए का। ए अगर 1 रहा होगा तो इसकी माँ 4 वर्ष की रही होगी। इस प्रकार से आगे क्या कह रहा है अभी 10 वर्ष बाद, इसका मतलब वर्तमान या आज से 10 वर्ष बाद
यह अनुपात दोगुना हो जाता है, इसका मतलब इसकी माँ की आयु दोगुनी हो जाती है ए से। क्लियर है भाई? ये सारी चीज़ें दिख रही भाई यहाँ तक। अब देखिए आगे, अब इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे देखिए पहले ए की आयु 1 थी, अभी भी 1 है। तो यहाँ से आपको देखिए कितने वर्ष का टाइम लगा है, ये 10 10 20 वर्ष का टाइम लगा है। और 20 वर्ष में क्या ये एक भी वर्ष बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा भाई। देखिए अभी भी उतने ही वर्ष का, इसका मतलब इन दोनों में से रेशियो में कोई गड़बड़ है, इसको सही करेंगे भाई किस तरीके से। इन दोनों के बीच का अंतर कितना? 1 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई? 3 है। तो इसका जितना अंतर है इसका ऊपर वाले में गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर 3 ऊपर वाले का अंतर है तो 3 का गुणा नीचे करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई? 3 दूनी 6, 3 एकम 3। क्लियर है? आप देखिए यहाँ से भाई, ये पहले 4 था, अब ये कितना हो गया? 6 हो गया। कितना बढ़ गया? 2। ये पहले 1 था, अब ये 3 हो गया, तो 2 बढ़ गया। लेकिन यहाँ से कितने वर्ष का टाइम लगा है भाई? 10 और 10 20 वर्ष का लगा है। यहाँ पे 2 वर्ष बता रहा है, तो कितना गुना ज़्यादा भाई लगा है टाइम? 10 गुना ज़्यादा लगा है भाई। बताइए, 10 गुना ज़्यादा टाइम लगा है। तो अगर 10 गुना ज़्यादा टाइम लगा है तो ये रेशियो भी 10 गुना ज़्यादा रहे होंगे। तो ये 10 चौक 40, इसका मतलब ये 40 वर्ष का और ये 10 वर्ष का। जब इसकी माँ 40 वर्ष की रही होगी तो ये 10 वर्ष का रहा होगा। कब? 10 वर्ष पहले। कब से? आज से, वर्तमान से। आपको निकालना भी ये कि वर्तमान आयु क्या है। तो भाई ये 10 वर्ष पहले 10 वर्ष का था, अब 10 वर्ष बाद आएगा तो 10 वर्ष का और बड़ा हो जाएगा। तो कितने वर्ष का हो जाएगा भाई? 20 वर्ष का हो जाएगा। तो जो ए है वो अब कितने वर्ष का हो जाएगा? ए की उम्र कितने वर्ष हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? सभी को बताइए, सारी चीज़ें क्लियर हैं? कमेंट करके बताए हर एक बच्चा। आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर चलें भाई। बताइए, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर करके बताए। हर एक साथी देखेंगे भाई अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं करके बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। 6:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाएगा। 7:2 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। हर एक बच्चा करके बताए भाई, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? जल्दी से करके बताइए। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी ये आपको बताना है। बताइए भाई, हर एक साथी कमेंट करके बताएं भाई आंसर क्वेश्चन का। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है, जो साथी नए हैं, क्लास को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और परिवार का हिस्सा बन जाए भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ब्लॉग वाले चैनल को भी हर एक बच्चा भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोनों क्लासों में भाई शानदार तरीके से हर एक बच्चा अपने सभी साथी के साथ जुड़ा करे और लाभ उठाया करे क्लासों का। चलिए आंसर करिए जल्दी से। जल्दी से आंसर करिएगा भी, हर एक बच्चा आंसर करके बताएं।
बताइएगा भाई। चलिए देखिए समझिए भाई क्या है क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है भाई पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। इसका मतलब भाई एक पिता है और पुत्र, इन दोनों की आयु का अनुपात क्या है भाई 6:1 है। कह रहा है 5 वर्ष बाद, और ये कौन सा अनुपात है भाई, ये वर्तमान का अनुपात है, मतलब आज का जो अनुपात है ये यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है भाई कि वर्तमान आयु का अनुपात, इसका मतलब ये वर्तमान का अनुपात है। क्लियर है भाई सभी को। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, इसका मतलब आज से 5 वर्ष बाद जाना है भाई। कौन कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। यह अनुपात कितना हो जाएगा भाई 7:2 हो जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो आपसे पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु बताइए भाई, पुत्र की आज एज कितनी है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ से भाई देखिए आपको बताया गया है भाई कि ये 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 अनुपात हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर देखें भाई तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा है, बताया गया है 5 वर्ष का टाइम लगा है। लेकिन यहाँ पे देखिए भाई रेशियो में कितना, यहाँ 1 और ये फिर यहाँ 2 हो गया है, कितना टाइम लगा है भाई 1 का लगा है। यहाँ भी देखिए 6 से ये 7, इसका मतलब 1 का टाइम लगा है। लेकिन रियल में कितने वर्ष का लगा है भाई, 5 वर्ष का लगा है। तो ये 1 से कितने गुना ज़्यादा है, बच्चा कहेगा भाई कि 5 गुना ज़्यादा है। तो इस प्रकार से रेशियो भी 5 गुना ज़्यादा। तो आपको पुत्र की वर्तमान आयु निकालना भाई, वर्तमान रेशियो ये है तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 कम 5, इसका मतलब पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा वर्तमान में, 5 वर्ष का हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी पर है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। बताइए पुत्र कितने वर्ष का है वर्तमान में, 5 वर्ष का है। सभी को सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलें भाई, अगले क्वेश्चन पर चलें भाई। बताइए, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा देखिए। देखिएगा भाई, समझिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा समझिए। देखिए क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है भाई, अमन और रमन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5:7 है। छः वर्ष बाद यह अनुपात 6 वर्ष बाद यह अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो रमन की वर्तमान आयु बताइए। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई, रमन की वर्तमान आयु कितनी होगी, जल्दी से करके बताइए। बताइएगा भाई, जल्दी से करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर, क्या होगा जल्दी से करके बताइएगा। चलिएगा भाई, समझिए यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से देखिए भैया। एक बच्चा क्वेश्चन है भाई, अमन और रमन की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है भाई। अमन
और कौन है भाई, रमन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भाई, 5:7 है। 6 वर्ष बाद ये है अनुपात, इसका मतलब 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो 6 वर्ष बाद कब से भाई, ये वर्तमान आपको दिया गया है रेशियो, तो वर्तमान से 6 वर्ष बाद यह अनुपात 3:2 हो जाता है। इस प्रकार से ये बात भाई कह रहा है। तो आप देखिए भाई यहाँ से ये पहले 7 था, अब कितना हो गया भाई, 2 हो गया, कितना भाई कम हो गया, 5। ये यहाँ से 5 था, 3 है, 2 कम हो गया। रेशियो बराबर नहीं है भाई, करिए, यहाँ से 1 का अंतर है और यहाँ से कितने का अंतर है, 2 का। तो 1 का अंतर है, ऊपर 1 का गुणा तो कोई फ़र्क नहीं, नीचे 2 का गुणा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। क्लियर है भाई। अब देखिए, अब ये यहाँ से 5 से 1 6 हुआ है और ये 7 से क्या हुआ है, 4 हुआ है। तो देखिए अभी भी यहाँ पे क्या है, 7 से कितना है, 3 और ये 5 से 1, दोनों के बीच का अंतर भाई समान है, वो समान नहीं है। ये 3 आ रहा है इसका अंतर, ये यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब इनके रेशियो में कोई गड़बड़ी है भाई। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ से देखिए भाई, इस वाले रेशियो को यहाँ से सही कर लेते हैं। देखिए इसको भाई यही रखते हैं 5:7 और इस वाले रेशियो को यहाँ पे देखिए ये कर लेते हैं भाई 6:, और ये यहाँ पे कितना भाई, यहाँ पे कर लेते हैं 2 और यहाँ पे कर लेते हैं 3 और यहाँ पे कर लेते हैं भाई कितना, 3 और यहाँ पे कर लेते हैं 4। आप देखिएगा भाई, आप समझिए, ये रेशियो भाई सही कर लीजिएगा, सब हर एक बच्चा सही कर ले भाई। रेशियो में गड़बड़ी थी भाई, तो क्या हो जाएगा भाई, अब अमन और रमन की वर्तमान आयु कितनी, 3:2 और 6 वर्ष बाद ये अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 4:3। तो यहाँ पे अब देखिए 3:2 भाई ये था वर्तमान में, और ये अब क्या हो जाएगा 6 वर्ष बाद भाई क्या हो जाएगा, तो 4:3। आप देखिए यहाँ से 2 से 3 हुआ 1 और ये 3 से 4 हुआ 1, इसका मतलब ये 1 वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का नहीं भाई 6 वर्ष का है, तो कितना गुना ज़्यादा है भाई, 6 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से जो वर्तमान का रेशियो होगा वो भी 6 गुना ज़्यादा होगा। तो रमन की वर्तमान आयु निकालना है, मतलब रमन के रेशियो में 6 का गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, इसका मतलब रमन कितने वर्ष का हो जाएगा भाई, 12 वर्ष का हो जाएगा। क्लियर है भाई, बताइएगा भाई, सारी चीज़ें क्लियर हैं भाई। रेशियो जो गड़बड़ी थी सही कर ले हर एक बच्चा। पहला रेशियो 3:2 था वर्तमान का, 6 वर्ष बाद ये अनुपात 4:3 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको रमन की वर्तमान आयु बताना है, तो देखिए यहाँ पे समझ के नोट कर लीजिएगा और बताइए, कोई दिक्कत हो किसी भी टाइप के कोई क्वेश्चन में, आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, बताइए भाई, जल्दी से बताइए। चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं भाई, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और हर एक बच्चा भी शानदार तरीके से क्लास को लाइक कर दे, कमेंट करके बताए क्लास कैसी लगी, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दें। और जो साथी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, परिवार का हिस्सा बन जाएं, और अपने सभी साथी के साथ इस क्लासों को शेयर करें और बताएं भाई क्लासों के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।